अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसारल्लाहि कमा क़ाल ईसा इब्नु मरियम लिल हवारिय्यीन मन अंसारी इलल्लाह क़ालल हवारिय्यून नहनु अंसारुल्लाहि फ़आमनत ताइफ़तुम मिन बनी इसराईल फ़आमनत ताइफ़तुम मिन बनी इसराईल व कफ़रत ताइफ़ा फ़अय्यदनल्लज़ीना आमनू अला उदुव्विहिम फ़अस्बहू ज़ाहिरीन। मैं थोड़े जे वक्त के अंदर तुहानू ये बात समझानी है कि इस दुनिया के अंदर, कायनात के अंदर वो लोग बाइज्जत ने जिन्होंने अपना ताल्लुक कुरान मजीद के नाल जोड़ लिया। तो जिन्होंने ताल्लुक कुरान नालों तोड़िया उन्हां नालों ज्यादा बदकिस्मत होर इंसान कोई नहीं। चूंकि कुरान जो है इससे मुतल्लिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंदे नाल जुड़ के इंदे नाल ताल्लुक नूं मजबूत करके बहुत सारे लोग इस दुनिया उत्ते इज्जत पा गए। तो इंदे नालों ताल्लुक तोड़ के बेगाने हो के बहुत सारे जलील और रसवा हो गए। ये मेरे नबी का फरमान है। तो इस वास्ते अगर कोई चाहता है कि मैं दुनिया ते भी इज्जत कमा जावां और आखरत नूं भी मैनू इज्जत मिले, उसनूं चाहिदा है कि वो अपना ताल्लुक कुरान मजीद दे नाल मजबूत करे। जिन्ना ताल्लुक मजबूत होएगा उन्नी ही तुहाडी इज्जत, तुहाडा एहतराम अल्लाह ताला लोगों के दिलों के अंदर बिठा देंगे। ए मैनू हुण ही शाह साहब फरमा रहे सन जी बच्चों का कुरान मजीद मुकम्मल होया ते तुसीं अद्धा घंटा बयान करना है, ज्यादा नहीं करना। उस बाद उन्हां दी दस्तार बंदी होनी है।
तो मैं सोच रहा था क्या छोटे छोटे बच्चे ते उन्हां नूं तुसीं बड़ी इज्जत दे नाल नवाजना है। ये इज्जत ही है ना कि सब दे सामने उन्हां दे सिरां उत्ते पग बधी जाए या रुमाल रखिया जाए, उन्हां वास्ते दुआवां कीतियां जान। और फिर उन्हां बच्चों नूं देख के दिल दे अंदर ये आरज़ू इंसान करे कि काश मेरे बच्चे भी इस तरह दे हो जान। ये किन्नी इज्जत ते एहतराम दा मुकाम है। ते ये इज्जत ये एहतराम इन्हां छोटे छोटे बच्चों नूं क्यों मिले? क्या इन्हां कोल दुनिया दे खजाने आ गए ने? ये कोठियां ते कारां ते कारखानियां दे मालिक बन गए ने? नहीं, मालिक नहीं बने। दुनिया का माल नहीं, इन्हां दियां जेबां खाली। ते ये जदों कुरान पढ़ते हैं तो कईयां दे घरां दे अंदर इन्नी वालदैन नूं तौफीक नहीं हुंदी कि रोज़ाना 1 रुपया उन्होंने जेब खर्च भी दे सकन। लेकिन फिर भी तुसीं देख के रशक करो कि साड़ी औलाद भी इस तरह होनी चाहिए है। दुआ करो या अल्लाह साड़ी औलाद नूं भी इस तरह ही कर दे। ये किस बिना ते है? ये इज्जत और एहतराम इस बिना ते है कि इस कुरान ने इस बच्चे के सीने उत्ते कब्जा कर लिया। हुण कब्जा करके वो किताब बैठ गई। अगर ये बच्चा इस कुरान को अपने सीने दे नाल लगा लेगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि बड़े बड़े हुक्मरान इस बच्चे दियां जुतियां चुकते हुए फख्र महसूस करेंगे। ये किस दी इज्जत है? ये कुरान मजीद की इज्जत है। मैं एक दिन तिरमिज़ी पढ़दा पिया सा। हजरत इमाम तिरमिज़ी ने एक बड़ा अजीब वाक़या बयान किया, मैं हैरान हो गया। वो फरमाउंदे ने कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये सब तो बाद में मुसलमान होए, लेकिन कुरान दा हदीस दा इल्म सब तो ज्यादा इन्हां दे कोल। किस वास्ते? इन्हां दा मामूल ये सी, ये जदों दा इन्हां अपना ताल्लुक कुरान नाल जोड़िया हुण रसूलुल्लाह सल्लम दे नाल, जे रसूलुल्लाह सल्लम घर जाके आराम फरमा रहे ने, अबू हुरैरा बाहर दरवाजे के अंदर चौकीदारा कर रहे हैं, उथे ही सौ गए। पुछन वाले पूछया, अबू हुरैरा तू इथे रसूलुल्लाह के दरवाजे च ही सौ गया? आप की दरीज नूं तू सराहना बना लिया ते मस्जिद नबवी पास है, उथे जाके आराम कर। कहन लगे मैं इथे पता क्यों सुता? इथे इस वास्ते सुता हाँ कि रसूलुल्लाह घरों निकलन उन्हां उत्ते कोई कुरान की आयत नाज़िल हो जाए ते अगर अबू हुरैरा इथे गैर मौजूद होवेगा तो हो सकता है वो अबू हुरैरा तक ना पहुंचे। मेरा ये दिल करता है कि जिस तरह कुरान मजीद रसूलुल्लाह दे कोल जबरील लैके आन ते अबू हुरैरा फौरन ओनू याद करके ते लोगां नू दसे। ये देख लो किन्ना ज़ौक़ है, किस्मत वाले ने वो लोग। ए सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
इन्हों सैयदुल मुहद्दिसीन कहा जाता है, यानी मुहद्दिसीन दे सरदार। सैयदुल मुहद्दिसीन सदीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा लक़ब नहीं, किसी सहाबी का लक़ब नहीं। सैयदुल मुहद्दिसीन लक़ब है सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा। इन्हां दे दामाद, उन्हां दा नाम सी सईद बिन मुसय्यब। की नाम सी? सईद बिन मुसय्यब। इस सईद बिन मुसय्यब सहाबी नहीं सन, ताबी सन। ताबी उन्होंने कहते हैं कि जिन्हें ईमान की हालत में सहाबा नूं देखिया होवे और हालत ईमान च दुनिया तो चला गया है, उन्होंने ताबी कहते। ये ताबी सन। ते ताबीईन विचों सब तो ज्यादा अगर कुरान मजीद का इलम सी, हदीस रसूल का इलम सी, तो वह सईद बिन मुसय्यब रहमहुल्लाह नूं सी। ते ये दमाग सन किंदे? सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे। जरा बात सुन के इस उत्ते गौर करो। सुसर सैयदुल मुहद्दिसीन, ते दमाद सैयदुत ताबीईन। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी आदत मुबारक आए सी, बिला वजह वो कदी बाजार च नहीं सन जाते। बड़ा जरूरी काम हुंदा ना, फिर वो बाजार च जाते। एक दिन वो बाजार के अंदर गए, अगों मुलाकात हो गई अपने दामाद सईद बिन मुसय्यब रहमहुल्लाह दे नाल। वो अगों आ रहे, दामाद और ससुर की मुलाकात हो गई बाजार च। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दामाद नूं अपना सीना नंगा करके ना, बटन खोले, सीना नंगा किया। सीना नंगा करने दे बाद अपने दामाद नूं अपने सीने दे नाल लगा लिया। सीने दे नाल लगाउण तो बाद फिर अपनी जबान दे नाल उन्हां दी पेशानी उत्ते बोसा देंदे ने। ते ये दोनों काम करके कहन लगे कि ऐ सईद, इस तो ज्यादा मैं तेरा एहतराम नहीं कर सकता। आज मैं तेनों एहतरामन अपने उस सीने दे नाल लगाया है कि जेड़ा सीना बगैर किसे रकावट दे पर्दे दे रसूलुल्लाह दे सीने दे नाल लगदा रहे। इन्हां दुनियादारां नूं कदर होवे या ना होवे, अबू हुरैरा नूं इस सीने दी कदर है। ये सीना मामूली नहीं। फिर कहन लगे, अज एहतरामन मैं तेरी पेशानी नूं बोसा दिता है, उस जबान दे नाल जेड़ी जबान मोरे नबूवत नूं बोसे देंदी रही। फरमाउंदे ने, ऐ सईद, इन्हां मैं तेरा एहतराम कीता है। ये पता क्यों एहतराम कीता है? इस वास्ते एहतराम नहीं कीता कि तू मेरा दमाद है और मैं तेरा ससुर हाँ। इसके बदले तू मेरी बेटी के नाल अच्छा सलूक करेंगा, एक कदन कोई वजह नहीं। ऐ सईद, अगर तेरे कोल कुरान दा इलम ना हुंदा, तू कुरान दा मुहाफिज ना हुंदा, अगरचे तू मेरा दामाद सैं ते कदी अबू हुरैरा तेनू उस सीने दे नाल ना लगाउंदा
ਜਿਹੜਾ ਸੀਨਾ ਰਸੂਲullah ਦੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇ। सीने दे नाल लगाउन दी की वजह है? तू कुरान दा हाफिज है, तू कुरान दा मुहाफिज है। ते जे तू कुरान दा हाफिज ना हुंदा, तेरे सीने दे अंदर कुरान महफूज ना हुंदा, ते कदी अबू हुरैरा तेनू उस जबान दे नाल बोसा ना देंदा कि जेड़ी जबान रसूलullah दी मोहरे नबूवत नूं बोसे देंदी रही। ये इज्जत है, एहतराम है कुरान दा, ये शान है, मुकाम है हाफिज दा। देखो एक आम फाम बात है, ये कुरान ये अल्लाह ताला दी ऐसी किताब है कि जिस दी हिफाजत दा जिम्मा अल्लाह ने खुद लिया है। वो हिफाजत किस तरह की थी? ए देख लो, दुनिया की कोई किताब है ना, वो कागज की मोहताज है। कागज ना होए किताब खत्म। लिखने वाले की मोहताज है, लिखने वाला ना होए किताब खत्म। स्याही की मोहताज है, स्याही ना होए किताब खत्म। कलम की मोहताज है, अगर कलमा मुक जान किताब खत्म है। फिर वो प्रेस की मोहताज है, जे छापे खाने ना होन, प्रेस ना होन, किताब खत्म है। दुनिया उत्ते वाहिद एक किताब है जिसका नाम कुरान मजीद है। वो ऐलान कर दी है, ना मैं कागज की मोहताज हाँ, ना मैं लिखने वाले की मोहताज हाँ, ना किसी प्रेस की मोहताज हाँ, ना मैं स्याही की मोहताज हाँ। मैं किसी की मोहताज नहीं। मैं तो एक 10 साल के बच्चे के सीने उत्ते कब्जा करके बैठी। जाओ कागज खत्म कर दो, स्याहियां खत्म हो जान, कलमा खत्म हो जान, कातब खत्म हो जान, एक कंप्यूटर खत्म हो जान, प्रेसां दा खात्मा हो जाए, तो मेरा खात्मा नहीं हो सकता। किस वास्ते? कि मैं 6 साला बच्चे दे सीने उत्ते कब्जा करके बैठी हुई है। ये सीने चो कुरान तुसी किस ना कढोगे? ये कुरान दी शान है और ये कुरान दा मुकाम है। तुहानू किसी चीज का हाफिज नहीं मिलेगा कि जो किसी किताब नू शुरू तो लैके आखिर तक पढ़ता चला जाए, ना उन्हों किते मुगालता लगे ते ना गलती आए। ये अगर शान है, मुकाम है, तो सिर्फ कुरान मजीद दा शान और मुकाम है। 7 साला बच्चा, 7 साला बच्चा, इस बच्चे का नाम क्या है? इस बच्चे नू इमाम शाफी रहमहुल्लाह कहते हैं। की नाम है? इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह। उम्र कितनी है? मुहद्दिसीन ने लिखा, मुर्रिखीन ने लिखा 7 साल। 30 पारे कुरान दे सीने दे अंदर महफूज ने। मां नू बड़ा चाह, मां कहती है बेटा मेरा दिल करता है कि जिस तरह अल्लाह दा कुरान तेरे सीने दे अंदर महफूज है, इसे ही तरह रसूलुल्लाह दा फरमान भी तेरे सीने च महफूज हो जाए। ते बच्चा कहता अम्मा मैं हाजिर हाँ, तेरी ख्वाहिश पूरी करांगा। ते एक कुरान सिखाउंदा है, कुरान सिखाउंदा है, रसूलुल्लाह दा फरमान सिखाउंदा है। इस्लाम सानू तालीम देंदा है कि वालिदैन दी जायज़ ख्वाहिश पूरी करो। जे वालिदैन दी जायज़ ख्वाहिश पूरी करोगे, अल्लाह तुहाडे उत्ते राजी होवेगा। ये किसे तालीम नहीं दी, ये तालीम दी है कुरान ने दी है, रसूलुल्लाह दे फरमान ने दी है।
हुण वादा कर ले। मां फिर कहती है बेटा तेनू पता है पढ़न किथे भेजना है? इथे मक्के ते इंतजाम नहीं, तेनू मदीने पढ़न वास्ते भेजना इमाम मालिक रहमहुल्लाह कोल। ये जड़े तालिब इल्म बैठे ने ना, ये जो मैं बयान कर रहा है पल्ले बन लो, तो काम आएगी। बेटा तैयार हो गया, हुण बंदा कोई नहीं मदीने ले जाने वाला। ए देख लो, मां जेड़े तजारती काफले जाते ने शाम नूं, उन्हां दी मिन्नतां करदी फिरदी, ते उन्हां तजारती काफलियां ने देखना कि बच्चा छोटा है, सफर लंबा है, वो सब ने इनकार कर। मां परेशान कि या अल्लाह दीन दा शौक, मैं बच्चे नूं दीन पढ़ाना चाहनी है, मैं जा नहीं सकती, ते मेरे बच्चे नूं ले जाने वाला कोई नहीं। ते साडा की हाल है? साडे बच्चे 13-13, 15-15 साल के हो जाते हैं, ते जे बाप नमाज दा कवे ते मां दी सारी उम्र नमाज़ां ही पढ़नियां। ये साड़ियां मावां दा किरदार। उस मां दा किरदार क्या है? पता चलिया कि एक काफिला मुल्क शाम जा रहा तजारत वास्ते, मां गई, वो जड़ा काफले का सरदार सी ना, उन्होंने हथ जोड़ दी, कहती है एक मेरी इल्तिजा है, सवाल है, ते ऐ मेरे हत्थां नूं देख ला, इनकार ना करी। उन्हें समझा भी शायद ये कोई पैसा धेला चाहती होनी है। वो कहने लगा बीबी दस, कहने लगी दसांगी तां, पहले वादा करके तो इनकार नहीं करेंगे। उनके ज़हन च हुई कि पैसे चाहती होनी है, थोड़े बहुते दे देवांगे। जदों उन्हें कहा ना मैं इनकार नहीं करता, तो दस, कहने लगी कि ऐ मेरा बच्चा ये रसूलुल्लाह दी हदीस का इलम पढ़ना चाहता है, कुरान दे 30 पारे इस सीने के अंदर मौजूद ने, इनू मदीने ले जाने वाला कोई नहीं, तुसी शाम जा रहे जे, तो मैं तुहाडे ते ये भी नहीं बोझ पाउंदी कि इनू तुसी मदीने छड़ के जाना है, तुसी मदीने दे करीब तो गुजरना है, ते मेरे बच्चे नू दूरों मदीना मुनव्वरा दिखा देना, ते उस राह पा देना, ते मेरा बच्चा आपे पहुंच जाएगा। जदों मावां इस तरह दियां होण ते फिर अगे औलादां दा ओ आदमी हैरान रह गया, कहने लगा बीबी हुण दो मेरियां मजबूरियां, नहीं थी मैं बच्चा छोटा है नाल नहीं थी ले जाना, एक तो मैं वादा कर बैठा हाँ, ते दूसरा तू सवाल ऐसा कीता है कि इनकार कर दिया भी मैं सोचना हाँ कि मैं भी रब दे सामने पेश होना, हम ही पर लई। वो मदीने मस्जिद नबवी दे अंदर छड़ के जाते हैं, ते जदों मां ने बेटे नूं टोरिया, मुंह सिर चुमिया, मां कहन लगी बेटा मेरिया दो गल्लां याद रखी, इन्हां दो गल्लां नूं पल्ले बन ला। तो बेटा जे तुसीं भी इन्हां दो गल्लां नूं पल्ले बन लोगे तो कदी नाकाम नहीं होवोगे। सब तो पहली बात कि बेटा झूठ ना बोली, की ना करी, झूठ ना बोली, झूठ ना बोली। जेड़ा बंदा झूठ बोले ते ए इलम अल्लाह दा नूर है, उस बंदे को ए इलम नहीं आउंदा, झूठ ना बोली। ते दूसरा बेटा
उस्तादा को जो सुने ना उन्होंने लिख लई, क्योंकि लिखी चीज छेती भुलदी नहीं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह मस्जिद नबवी पहुंचते हैं, साड़ियां भी औलादा ने ना, देख लो असी साडा किरदार की है, ते फिर साड़ियां औलादा का हाल भी तो अगे हो ही है। ते जिन्हां मावां दा यह किरदार है ते उन्हां मावां दी औलाद किस तरह दी होई है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह गए ते वेख्या मस्जिद भरी, सब तो पिछे जगह मिली, उत्थे बह गए ते मां दी गल याद आई कि मां ने की किया सी, जो उस्ताद को सुने लिख नहीं, लिखन वास्ते चीज कोई नहीं। ते हुन सोचन लग पे लिखन वास्ते चीज कोई नहीं, ते जे नहीं लिखदा ते मां दे हुक्म, मां दी हुक्म अदुली है। ते सोच सोच के ना एक तीला फड़ के ते तीले दे नाल ही जमीन ते लिखन लग पे, ताकि मां दी हुक्म अदुली ना हो। ये सबक किन्ने दिता है? कुरान। ते साड़ियां औलादां दा की हाल है? वो तो जदों जुबाना खोल दियां ने तो फिर माशाअल्लाह अगे मैं कुछ नहीं कहता, वो किसी को माफ ही नहीं करती। ते इत्थे की हाल है? ओ 7 साला बच्चे का जिंदे सीने उत्ते कुरान ने कब्जा किया है कि मां दी हुक्म अदुली ना होए। हुण लिखना शुरू कर दिता, क्लास खत्म हो गई। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह सारे तालिब इल्म चले गए, ये मस्जिद के कोने च बैठे ने। इमाम मालिक रहमहुल्लाह बुलाते ने, बेटा इधर आ। इमाम शाफी इमाम मालिक रहमहुल्लाह दे कोल आउंदे। इमाम मालिक रहमहुल्लाह कहते ने, बेटा तेनू पहले कदी नहीं देखे। उस्ताद जी मैं आज ही आया। किथों आया? मक्के तो आया हाँ। कादे वास्ते? हदीस रसूलुल्लाह पढ़ने वास्ते आया हाँ। ते फरमाया, बेटा जदों मैं हदीस पढ़ा रहा सा ना, वालेकुम सलाम, मैं हदीस पढ़ा रहा सा ते मैं तेनू देख रहा सा कि तू पिछे खेल रहा सा, तू जमीन ते लाइना मार रहा सा। ते ए रसूलुल्लाह दी हदीस दा अदब नहीं। यानी इमाम मालिक रहमहुल्लाह अपने शागिर्द इमाम शाफी नू समझाउंदे। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह उस्ताद की बात सुन के ना कहने लगे, उस्ताद जी ये बात नहीं जो तुसी समझदे। असल बात यह है कि जदों मैं घरों चलिया सा, मेरी मां ने मैनू ये नसीहत की थी। इत्थे आया मैनू वो नसीहत याद आई। लिखन वास्ते चीज कोई नहीं सी, मैं तिनका फड़ के जमीन ते लिखना शुरू कर दिता कि मां की हुक्म अदुली ना हो जाए। ते नाल ही कहन लगे कि उस्ताद जी जो मैं पढ़िया तुहाडे कोलों जे इजाजत होवे ते सुनावा। बेटा सुना। इमाम शाफी ने जो सुनिया सी ना वो इमाम मालिक रहमहुल्लाह नू सुना दिता। इमाम मालिक हैरान हो गए। इमाम शाफी की पेशानी नू बोसा दिता। फरमान लगे, शाफी एक मां तुम मक्के छड़ आया है, मदीने तो गरीब तैयार है, अपने आप को यतीम ना समझी। आज तो बाद तेरा बाप मालिक है और मदीने के अंदर जो तेरी मां है, चल मैं तेनू उनके नाल मुलाकात करा। उन्होंने अपने घर ले गए। बीवी नू कहन लगे, देख ये कुरान दा तालिब इल्म ही, इनका एहतराम करी, इनू अपना बेटा बना ला, ऐसी खिदमत कर, तू ऐसी खिदमत कर, इस सिले दे अंदर अल्लाह तेनू जन्नत अता करनगे। जेड़ा तौलाबा दी खिदमत करे, कुरान दी खिदमत करे, इस सिले दे अंदर अल्लाह नू जन्नत अता कर दें। तो फिर जड़ा कुरान पढ़े ना सही,
उन ताल्लुक कुरान नाल सच्चा जोड़ ले ते कदी भुखा, ये याद रखो, भुखा नहीं मरदा। इमाम शाफी कित्थों चले, कित्थे आए, कोई वाकफियत नहीं। ते अल्लाह ताला ने खान का भी बंदोबस्त किया, रहन का भी बंदोबस्त किया, दूसरे नालों बेहतर कर दिता। ये किंदा फजल सी, ये किंदी रहमत सी, ये किसका एहतराम सी। ते अज वो 6 साला या 7 साला बच्चा मालदारां दे नाम दुनिया तो मिट गए, जिन्हें कुरान दे नाल ताल्लुक मजबूत किया। अज जदों भी तुसी उस दा नाम लेंदे जे ते सब तो पहले बेसाख्ता कहिंदे जे रहमतुल्लाह है। इस तरह ही इस वास्ते कुरान नाल ताल्लुक जोड़ो, जेड़ा कुरान नाल ताल्लुक जोड़े ओनू अल्लाह इज्जत अदा कर देन। आखिरी बात सुन लो, ए दमिश्क है ना शाम च, इत्थे कब्रिस्तान है दहदा। दहदा कब्रिस्तान का नाम है। ये जदों का दमिश्क है ते दहदा कब्रिस्तान भी उदों दा है। ते तुहानू पता है कि दमिश्क की तारीख की है? दमिश्क शहर जड़ा है ना, इसकी बुनियाद ईसा अलैहिस्सलाम तो 300 साल बाद रखी गई। कितने सौ साल बाद? 300 साल बाद, ईसा अलैहिस्सलाम तो बाद 300 साल बाद इसकी बुनियाद रखी गई। ते जिस तरह दमिश्क शहर की तारीख पुरानी है, इसे ही तरह दहदा कब्रिस्तान की तारीख भी पुरानी। सब तो पुराना कब्रिस्तान दमिश्क का, इथों का वाकया है। इथे गोरकन सी, उनका नाम सी अब्दुल रहमान अल हाफिर के नाम से मारूफ। और हाफिर कहते ने टोया कढ़न वाला गोरकन। वो लिखते ने कि मेरी जिंदगी के अंदर इनकलाब किस तरह आया। मैं एक गोरकन सा, बाद विच बड़े मुहद्दिस बने, दीन की बड़ी खिदमत की, कुरान के मुफस्सर बने। वो अपना वाकया लिखते हैं। वो कहते हैं कि एक दिन मैं कब्रिस्तान बैठा था, एक औरत आई, मैनू कहन लगी कि अब्दुल रहमान मेरा बेटा फौत हो गया, उसकी कब्र करनी है, ते दस तेरी मजदूरी कितनी है। कहन लगे मैं उन्होंने मजदूरी दी, दसी, उन्हें मजदूरी दी, वो चली गई। मैं कब्र कड्डी, ते जदों कब्र कड्डी ना ते मैयत आई। ते अरबां च यह दस्तूर है कि गोरकन ही कब्र च मैयत नूं उतारदा है। कहंदे ने कि मैं कब्र च उतरिया, मैयत नूं उतारिया, कब्र बंद करदे करदे जदों आखिरी पत्थर लाउणा सी ना, मैं एक अजीब मंजर देखिया। वो कब्र हद्दे निदाक तक खुल गई, जन्नत दे बगीचा चो बगीचा बन गई, चारों तरफ उसकी खुशबू फैल गई। कहन लगे कि मैं कब्र बंद कर दी। मेरे दिन च ख्याल आया कि शायद मेरी नज़र का धोखा ना होए। कहते कि 1.5 साल 2 साल गुजर गए, मैं इस वाक़े नूं भुल गया। 1.5 या 2 साल बाद फिर एक औरत आउंदी है, मैनू कहन लगी कि मेरा बेटा फौत हो गया, कब्र करनी है, मजदूरी कितनी है। मैं फिर मजदूरी दसी, उन्हें मजदूरी दे दी, मैं कब्र कड़ी, मैयत आई, मैं कब्र च उतारी, तो मैं कब्र बंद कर रहा हाँ। जदों आखिरी पत्थर ते पहुंचे ना, फिर मैं मंजर की देखना, कब्र हद्दे निदा तक खुल गई, जन्नत के बगीचा चो बगीचा बन गई, चारों तरफ खुशबू फैल गई। कहते हैं कि इस वाक़े ने 1.5 या 2 साल पहले वाला वाक़या भी मैनू याद कराता। अज मैं तहैया कर लिया कि दफनाउन तो बाद इस औरत नूं मैं पूछना है कि दस तेरे बेटे का अमल की सी।
कहते ने कि जदों फारग होया मैं उनकी तलाश च निकले, मैं की देखना हाँ कि वो औरत कब्रस्तान के कोने च बैठी। मैं सलाम बुलाया, मैं उन्होंने पूछा बीबी बेटा तेरा फौत होया? कहने लगी हाँ मेरा बेटा फौत होया। तो कहने लगे कि आज तो 1.5 साल पहले जड़ा बेटा फौत होया वो किंदा सी? कहते ने कि जदों मैं ये बात पूछी ना, औरत ज़ारो की तार रोन लग पई, उन्दियां चीखा निकल गई। कहने लगी कि वह भी मेरा बेटा सी। ते फरमाउंदे ने कि मैं कहा कि मैनू ये दस तेरे दोनों बेटियां दा अमल की सी? फिर आंदे ने मैं उन्होंने दसिया कि तेरे दोनों बेटियां दी वारी मैं ए मंजर देखे, मैनू ये दस उन्हां दा अमल की सी? वो औरत कहने लगी कि जिहड़ा 1.5 साल या 2 साल पहले मेरा बेटा फौत होया वो मेरा छोटा बेटा सी। वो कुरान मजीद हिफज कर रहा सी। की करदा सी? कुरान मजीद याद कर रहा सी। मेरा छोटा बेटा सी। वो 1.5 साल पहले फौत हो गया। जिहड़ा अज फौत होया है ये मेरा बड़ा बेटा सी। ते छोटा बेटा कुरान हिफज करदा, बड़ा बेटा फर्नीचर बना के बेचदा। ते ए अपने छोटे भाई नूं कहंदा कि मेरे भाई तू कुरान दा इलम हासिल कर, तेरे अखराजात मेरे जिम्मे। उन्हें सारे अखराजात अपने भाई दे पूरे करदा सी, उन्हें अपने जिम्मे ले ले। अब्दुल रहमान अल हाफिज कहंदे ने कि जदों मैं ये बात सुनी ना, मैं उस औरत नूं कहा कि तेरा पहला बेटा ये जड़ा मुकाम ले गया है उन्होंने अल्लाह ने जन्नत अता करती है। वो इस वास्ते कि उन्हें अपना ताल्लुक कुरान मजीद के नाल मजबूत किया। वो कुरान याद कर रहे थे, उन्होंने अल्लाह ने यह मुकाम इस वास्ते दे दिता। ते दूसरे ने मुकाम किस वास्ते दिता कि ये कुरान वास्ते अपना माल खर्च करदा सी। कहते हैं कि इस वाक़े ने मेरी जिंदगी बदली। मैं गौर करी दा पेशा छड़ के वड्डी उम्रे पढ़ने पिया, 30 पारे कुरान दे अपने सीने दे अंदर महफूज कीते, हदीस पढ़ी, कुरान दी तफसीर पढ़ी, तो अल्लाह ने उसनू बहुत बड़ा मुहद्दिस बनाया। तो इस वास्ते ये जोड़े छोटे छोटे बच्चे ने ना, ये काबिल एहतराम, इन्हां तो नफरत ना करया करो, इन्हां दा एहतराम करो। इन्हां दा एहतराम हकीकत दे अंदर कुरान मजीद दा एहतराम है। इन्हां दी खिदमत करया करो। इन्हां दी खिदमत हकीकत दे अंदर कुरान मजीद दी क्या है? खिदमत है। ते जदों ये मदरसे पढ़ते हैं, इस मस्जिद से पढ़ते हैं, ये मस्जिद ही इन्हां दा घर है। इत्थे इन्हां भजना भी है, खेलना भी है। ते जे इस तरह करन ते नाराज ना होया कर। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ते असीं ते बच्चों नूं मसीते वड़न नहीं देंदे। घरों पता नहीं लड़के होने, गुस्सा सारा ताले इल्मां दे कढ़ना होंदा है। नहीं, अगर तेरी चिड़प दी बिना ते, तेरी नाराजगी दी बिना ते कोई एक बच्चा दिल बर्दाश्ता होके उन्हें कुरान दी तालीम हासिल करन तो इनकार कर दिता, ते उसका मुजरम कौन है? वो बच्चा नहीं, मुजरम तू है। इस वास्ते इन्हां बच्चों का एहतराम करया करो। ये बड़े काबिले एहतराम ने। ते अल्लाह फरमाउंदे ने कि ओ ईमान वालियो, तुसी मेरे मददगार बन जाओ। या अल्लाह मदद ते ओ मंगे जड़ा मोहताज होए। तो या अल्लाह किस तरह की मदद? फरमाया मेरे कुरान दे खादिम बन जाओ। जदों कुरान दे खादिम बनोगे ना, ये मेरी मदद है, यानी कुरान दी खिदमत। ये अल्लाह ताला ने इसनू अपनी मदद किया है। अल्लाह सानू तौफीक अता फरमाए। वाह।
ये शाह साहब की बात ने मैनू एक बात होर याद कराती, वो मैं अपन बेटियां के सामने रखना चाहना हाँ। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े इमाम ते बुजुर्ग ते साले, इस मुकाम तक पहुँचे किस तरह? एक महल्ले दे दो बच्चे, एक इमाम अहमद बिन हंबल, एक इन्हां दा साथी। इन्हां दी मां दा किरदार ये सी कि सुबह नमाज दे टाइम उठाना, बच्चे नूं आप मस्जिद छड़ के आना, फिर लैके आना। ये एक दो दिन का मसला नहीं, रोज़ाना। ते दूसरी मां उन्हें तवज्जो नहीं दी अपने बेटे ते। वो बेटा गलत मजलिस के अंदर बैठन लग पाया, वो एक अंडा चोरी करके ले आंदा है, माँ उन्हें कुछ नहीं कही। दूसरे दिन दो चोरी करके ले आया, माँ कुछ नहीं कही। हुण दो मावां दा किरदार है। जेड़ी मां बच्चे नूं रोज़ाना मदरसे छड़ के आउंदी, लैके आउंदी, उहदियां नमाज़ां दा ख्याल रखदी, तो उस मां दा बेटा इमाम अहमद बिन हंबल बन गया है। तो वो मां जेड़ी कहिंदी कोई नहीं, बच्चा ही है ना, आपे सुधर जाएगा, तो उस दा बेटा एक अंडे की चोरी करदिया करदिया उस दौर का नामवर डाकू बन गए। ये मां का किरदार है कि मां के किरदार ने एक नूं बहुत बड़ा मुहद्दिस से इमाम बना दिता, और दूसरे बेटे नूं मां के किरदार ने बहुत बड़ा डाकू बना दिता। इस वास्ते मेरियां बेटियां, मेरियां भैनां मेरी आवाज़ सुन रही हैं, ये तुहाडा किरदार है। अल्लाह कोलों मैं दुआ करना हाँ कि अल्लाह तुहानू किरदार अदा, अच्छा किरदार अदा करने की कोशिश तौफीक अता फरमाए। तुहाडा किरदार अच्छा होएगा, औलाद की परवरिश अच्छी होएगी। तुहाडा किरदार बुरा होएगा तो औलाद जो है ये नेक नहीं बनेगी, और औलाद बहुत बड़ी डाकू बन जाएगी, दीन की भी डाकू, दुनिया की भी डाकू बन जाएगी। इस वास्ते इन्हां मावां नूं तवज्जो करनी चाहिए है औलादां की तरफ। तो ये बच्चा मैं फिर इसनूं और इसकी मां नूं, बल्कि सारे बच्चों नूं और इन्हां दीयां मावां नूं मुबारकबाद देना कि उन्होंने अच्छी तरबियत की थी। ते अज ये किन्ना खुशी का दिन है कि अज तुहाडे सामने उन्होंने इनामात तो नवाजिया गया है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।